हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के एक नए चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स। ये बोर्ड एग्जाम में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। खास करके बोर्ड एग्जाम में आपका हर साल इसे 3 या 6 मार्क्स से 3 से लेकर 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोमोलिक्यूल्स आपका बड़ा चैप्टर नहीं है, मीडियम साइज का, ये बोले तो छोटा ही चैप्टर है बाकी सबके मुकाबले। आसान चैप्टर है, इजीली समझा जा सकता है। हाँ, थोड़ा ये जो मैथ बैकग्राउंड वाले के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, वही बायोलॉजी वाले के लिए बहुत इजी चैप्टर हो जाता है। लेकिन हम लोग धीरे धीरे समझते जाएंगे और पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। बायोमोलिक्यूल्स का नाम ही में स्टार्ट होता है यहाँ पर बायो। ये बायो यहाँ पर ये दिखाता है लिविंग बींग्स को। बायो बताता है लिविंग बींग्स को, जीवित प्राणी। ठीक है, जीवित प्राणी जैसे कि मान लीजिए एनिमल्स हो गया, हम लोग हो गए ह्यूमन्स हो गया, या फिर प्लांट्स भी जीवित प्राणी में आता है, या फिर जितना माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, छोटे छोटे जीव जंतु, बैक्टीरिया, ये सब। ठीक है, तो ये सब सारा क्या है, ये बायो लिविंग बींग्स है, और यही लिविंग बींग्स को कौन दिखा रहा है, बायो दिखा रहा है। ठीक है, तो बायोमोलिक्यूल्स में मतलब क्या, बायो मतलब समझ गए हम लोग, मतलब लिविंग बींग्स के बारे में। और बायोमोलिक्यूल्स यानी वैसा मोलिक्यूल्स जो कि हम लोग को पाया जाता है लिविंग बींग्स में। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन कैसे दिया गया, the organic compounds which are found in living बींग्स, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि ह्यूमन में पाया जाता हो, एनिमल के अंदर पाया जाता हो, या फिर प्लांट्स के अंदर पाया जाता हो, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ज्यादातर इसका कैसे हम लोग नहीं लेते हैं, उसको तो डील करना जरूरी नहीं, हम लोग मेन देखते हैं एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमंस में आता है कि नहीं। ठीक है, तो वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि लिविंग बींग्स में पाए जाए आर कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। एक छोटा सा एकदम सिंपल डिफिनेशन, ये बायोमोलिक्यूल्स का डिफिनेशन क्या हो गया। ठीक है, ये अब देखिए आप, ये है क्या, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, हम लोग 11th में पढ़े थे, कार्बन और हाइड्रोजन रहता है उसमें, है ना। तो यानी कि बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या रहेगा, कंपोजिशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स क्या क्या रहेगा, जिसके इसका अगर कंपोजिशन देखें, इसका अगर हम लोग कंपोजिशन देखें, यानी कि बायोमोलिक्यूल्स में क्या क्या कौन कौन सा एलिमेंट ये सब रहेगा, तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कि कार्बन हाइड्रोजन फिक्स है, और इसके अलावा क्या रह सकता है, नाइट्रोजन। कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन हो सकता है, बायोमोलिक्यूल्स में नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है। ये 6 चीज है जो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पाया जाता है, ये 6 एलिमेंट है। ठीक है, अब ये सब करता क्या, बायोमोलिक्यूल्स हम लोग बॉडी में है तो है क्यों, उससे कोई काम होगा। हाँ, इसका काम होता है, जैसे कि हम लोग बॉडी में देखते हैं कि हम लोग बॉडी में रिस्पायरेशन होता है, हम लोग बॉडी में डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, मूवमेंट करते हैं, सब में हम लोग का ये बायोमोलिक्यूल्स का रोल होता है उसमें। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स अगर नहीं रहा, बायोमोलिक्यूल्स नहीं रहा, अगर गड़बड़ अगर मात्रा में रहा तो हम लोग हेल्थ खराब हो जाता है। सब क्या है, बायोमोलिक्यूल्स के कारण होता है। बायोमोलिक्यूल्स आपका ग्रोथ करने में काम आता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, बायोमोलिक्यूल्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी को लिंक करता है, ऐसा चैप्टर है ये। केमिस्ट्री और बायोलॉजी को ये लिंक करता है। ठीक है, यानी बायोमोलिक्यूल्स का जो काम हम लोग देखें, इसमें किसमें है, हम लोग देखते हैं बॉडी में रिस्पायरेशन होता है, बॉडी में एक्सक्रीशन होता है,
ये सब 10th क्लास में आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़े हैं। बॉडी में और क्या होता है, डाइजेशन होता है, और बॉडी में आपका किसी चीज का मूवमेंट हुआ, आपके बॉडी का मूवमेंट हुआ, तो ये सब 3 4 5 चीज जो है वो सब क्या किसके मदद से होता है, इसमें आपका बायोमोलिक्यूल्स का रोल होता है। और ये सब चीज नहीं हुआ, ये सब चीज नहीं हुआ तो फिर बॉडी लिविंग ही नहीं रहेगा, है ना। तो एक थोड़ा सा चीज देख सकते हैं हम लोग, आयरनी क्या है कि ये बायोमोलिक्यूल्स खुद तो लिविंग होता नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स क्या है, नॉन लिविंग चीज है, ठीक है, नॉन लिविंग है, लेकिन यही हम लोग का बॉडी को, यही लिविंग बीइंग्स को लिविंग बनाता है, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स खुद है नॉन लिविंग, लेकिन ये अगर नहीं रहा तो हम लोग भी लिविंग नहीं रह पाएंगे, यानी कि इसी की वजह से हम लोग लिविंग रहते हैं, ठीक है। और ये हेल्प क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है मेरे को, बॉडी को डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अभी देखिए हम लोग इतना पढ़ लिए कि बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन जान लिए कि क्या होता है बायोमोलिक्यूल्स, किसको कहेंगे बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। अब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स होता बहुत टाइप का, एक छोटा सा कंपाउंड से लेकर बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तक होता है बायोमोलिक्यूल्स, लेकिन हम लोग उतना डिटेल में हम लोग का सिलेबस में नहीं है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन टाइप का कुछ बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है हम लोग को, जो डिटेल में नहीं कर सकते, बस कुछ चीज पढ़ना है, सबको जानना पहचानना है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स एक कंपाउंड दे देंगे तो उसको कार्बोहाइड्रेट्स बताएंगे वो कैसे है, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं वो पहचानने सीखेंगे, ठीक है। एमिनो एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, एंजाइम्स क्या होता है, हार्मोन्स क्या होता है, विटामिन्स क्या होता है, या फिर लिपिड्स क्या होता है, ये सब चीज हम लोग आज इस चैप्टर में हम लोग डिटेल में रखते हैं, ठीक है। आज तो ऐसा हम लोग इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, हम थोड़ा सा बता देंगे कार्बोहाइड्रेट। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम लोग सब पूरा बायोमोलिक्यूल्स का जो चैप्टर पढ़ जाने के बाद डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम लोग सिर्फ क्या देखेंगे, हर बायोमोलिक्यूल्स का कॉम्पोजिशन देखेंगे कि वो क्या किससे किससे बनता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सा एलिमेंट मिल सकता है हम लोग को। जैसे कि और क्या पढ़ेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, ठीक है। कॉपी में जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कैसा होगा, और फिर कुछ और सम मोर पॉइंट पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, कुछ एक आध दो पढ़ते हैं हम लोग, सम मोर फंक्शंस हो गया, फिर उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हो गया, वो यही 3 4 चीज हर टॉपिक पे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स। ऐसे तो पूरा पढ़ेंगे हम लोग, सबको जाना चाहिए, लेकिन एग्जाम के बेसिस पे देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स एक चैप्टर का सबसे बड़ा टॉपिक भी है ये, और इम्पोर्टेंट भी होता है। प्रोटीन भी आपका बड़ा, एमिनो एसिड भी आपका अच्छा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन किसी से पूछा जा सकता है, ठीक है। बड़ा टॉपिक है, समझने लायक टॉपिक, स्टार्टिंग हम लोग इसी से ही करेंगे, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। तो हम लोग देख लें कि आपका बायोमोलिक्यूल्स होगा क्या, बायोमोलिक्यूल्स कहेंगे किसको, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स क्या करता है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के रिलेट करने वाला एक चैप्टर है, ठीक है, जिसमें थोड़ा मोड़ा उनको बायोलॉजी का टर्म जानना चाहिए और थोड़ा मोड़ा केमिस्ट्री का, लेकिन हम लोग उतना बायोलॉजी का नहीं जानेंगे क्योंकि हम लोग उतना जरूरत नहीं पड़ेगा। हम लोग ये नहीं समझेंगे कि रिस्पायरेशन कैसे होता है, किसको कहते हैं, क्योंकि वो चीज़ हम लोग का नहीं है। हम लोग को जो चीज़ पढ़ना, टाइप्स पढ़ना और उसका स्ट्रक्चर पढ़ना, कंपोजिशन पढ़ना, बस, ज़्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है। अब हम लोग बायोमोलिक्यूल्स का काइंड्स भी देख लिए, जो हम लोग चैप्टर में डील करने वाले हैं। पहला जो था हम लोग का कार्बोहाइड्रेट्स था, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग सैकराइड्स भी बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग सैकराइड्स भी बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग सैकराइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसी का हमें ध्यान देना है कि अब कोई एक कंपाउंड आपको दे दिया, इसको कार्बोहाइड्रेट हम लोग कब बोलेंगे कब नहीं बोलेंगे उसी देखना पड़ेगा। तो हम लोग जो पुराना डिफिनेशन था, जो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ना शुरू हुआ था, तब एक डिफिनेशन बनाया गया था कार्बोहाइड्रेट्स का। क्या बोला गया था, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है,
ऐसा बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स एक ऐसा बायोमोलिक्यूल्स जो कार्बन और कार्बन डाइहाइड्रेट उससे बना हुआ हो, कार्बन और हाइड्रेट यानी वाटर। तो हम लोग ऐसे देखा जाए तो क्या क्या है, कार्बन होगा, उसमें हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या रहेगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा। हाँ बस इसमें एक चीज और कंडीशन क्या बोला गया था, जितना आपका कार्बन का नंबर है उतना ही आपका ऑक्सीजन का नंबर होगा। फिर से, जितना आपका कार्बन का नंबर है उतना ही आपका ऑक्सीजन का नंबर होगा। जितना आपका कार्बन का नंबर है उससे दोगुना नंबर में आपका हाइड्रोजन होगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स बोलेंगे। वैसा कंपाउंड जो जिसमें ये जो कंपाउंड है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, कार्बन हो, ऑक्सीजन हो और हाइड्रोजन हो, ये तीनों तो होना चाहिए। इसमें भी एक कंडीशन क्या बोला गया कि जितना कार्बन का नंबर है उतना ऑक्सीजन का नंबर और उससे दोगुना हाइड्रोजन का नंबर। ये चीज आपको मिल रहा है तो उसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोल देंगे। ये था वो पुराना डिफिनेशन। ठीक है, और सही से जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं था, कुछ भी मिल रहा था तो हम लोग बता पा रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट्स है या फिर नहीं है। ये चीज फॉलो किया, ये चीज अगर जनरल फॉर्मूला इसका जो फॉलो किया ठीक, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं किया तो मना कर दे रहे थे। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, दिक्कत हो गया हम लोग का कि गेम में आता है एक एसिटिक एसिड। ये क्या गड़बड़ कर देता है, देखिए गड़बड़ नंबर 1, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ठीक है, एसिटिक एसिड। अब ये जो एसिटिक एसिड है ये तो हम लोग जब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे कैसे लिखेंगे, कितना कार्बन है, 2, हाइड्रोजन कितना 4, ऑक्सीजन कितना 2। अब देखिए तो ये तो इस फॉर्मूला पे बैठ जा रहा है, लेकिन अब इस फॉर्मूला बैठ गया था, क्या होना चाहिए था, कार्बोहाइड्रेट्स होना चाहिए था। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है, क्योंकि जो काम आपका कार्बोहाइड्रेट्स करता है वो काम तो ये करके नहीं दिखा रहा था, ये तो एक एसिड वाला काम दिखा रहा था, ये है ये एसिड। ठीक है, लेकिन आपका फॉर्मूला तो इसका उसके साथ मैच कर रहा है, तब थोड़ा सा लगा कि हाँ हो सकता है कि हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का डिफिनेशन में गड़बड़ हो जो हम बता रहे हैं। लेकिन फिर भी नहीं माना, बहुत लोग बोला कि नहीं ये एक्सेप्शन केस में मान लियो कि चलिए एक ऐसा, उस टाइम क्या बोल देंगे कि एक ऐसा कंपाउंड है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं है लेकिन उसका थोड़ा रूल फॉलो कर जा रहा है, लेकिन उसको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बोलेंगे, एक एक्सेप्शन वाला केस लिया गया। फिर आपका आता है मैदान में फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड आता है मैदान में, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCHO, ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है। ठीक है, अब इसका जो कहता है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेगा, एक कार्बन, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। ये भी आप देखिए तो जितना कार्बन का नंबर है उतना ही ऑक्सीजन का नंबर है, और उससे दोगुना इसका नंबर है। कोई बात नहीं, काम तो हो रहा है, लेकिन ये क्या है, एल्डिहाइडिक है। जो काम आपका ये कर रहा था कार्बोहाइड्रेट्स का, वो काम तो ये नहीं करके दिखा रहा था, है ना। जो काम आपका कार्बोहाइड्रेट्स, बाकी कार्बोहाइड्रेट जो मिला था इससे पहले, जो ABCD कुछ भी कार्बोहाइड्रेट जो मिला, ये सब जो काम कर रहा था वैसा काम तो ये दिखा नहीं रहा था, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट तो बोल नहीं सकते हैं, है ना। तभी बोला चलिए मान लेते भी एक्सेप्शन। अच्छा, तो फिर आता है, फिर एक और मैदान में आता है कौन, लैक्टिक एसिड आया, लैक्टिक एसिड। यहां भी वही चीज देखा गया। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा जाए तो क्या आता है, C3H6O3। अब ये भी क्या कर रहा है, वही रूल फॉलो तो कर रहा है, CnH2nOn वाला, लेकिन ये भी तो हमारा अर्थ नहीं है। ठीक है, अब इतना तो गड़बड़ हुआ कुछ टाइम के बाद, और हमको प्रॉब्लम देखने को मिली है इस फॉर्मूला में। प्रॉब्लम क्या देखने को मिला, चीनी, शुगर को हम लोग क्या सुक्रोज भी बोलते हैं। ठीक है, शुगर का फॉर्मूला आपको पता ही है, C12H22O11। अब यहां देखिए, शुगर होता है एक कार्बोहाइड्रेट्स, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, कार्बोहाइड्रेट्स होता है
अभी हमें उतना जानते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। इसके जो काम बाकी कार्बोहाइड्रेट करता है वो काम ये भी करता है, ठीक है। अब ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। अब कार्बोहाइड्रेट्स है, लेकिन ये जो इसका जो फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, उसका तो फॉलो नहीं कर रहा है। जो कानून बनाया गया है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए वो कानून तो फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे जितना कार्बन का नंबर उतना कार्बन ऑक्सीजन का नंबर तो नहीं है, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है लेकिन उसका रूल फॉलो नहीं कर रहा। यहाँ क्या था, ये रूल फॉलो करते लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, ठीक है। ऐसे ही करके और भी गड़बड़ मिलने लग गया। यहाँ पर जो है सुक्रोज के साथ तो प्रॉब्लम हुआ ही, एक और आगे कंप्लेन लेकर के अपना, उसका नाम था रेमनोज। रेमनोज का जो फॉर्मूला था, इसका जो फॉर्मूला था क्या था, C6H12O5, है ना। अब ये जो फॉर्मूला था, जितना कार्बन का नंबर है उतना तो ऑक्सीजन का नंबर नहीं है। अब है तो ये सबका असल में तो है ये कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन इसका फॉर्मूला फॉलो नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यहाँ भी प्रॉब्लम हुआ। फिर एक और बंदा आया कंप्लेन उठा करके अपना, उसका नाम था डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज, इसका जो फॉर्मूला था C5H10O4। अब यहाँ भी यही चीज सेम चीज है, जितना कार्बन का नंबर है उतना तो ऑक्सीजन का नंबर नहीं मिल रहा। तो ये जो कुछ बंदे लोग कंप्लेन उठा के आया अपना कि हम इंडियन है लेकिन इंडियन वाला काम नहीं, सॉरी, उनको पासपोर्ट नहीं मिल पा रहा, उनका पासपोर्ट मैच नहीं किया, उनका आधार कार्ड ने मैच नहीं किया, तो क्या किया जाए। तब यहाँ पर दिक्कत हुआ कि हाँ क्यों ना हम कार्बोहाइड्रेट्स का डिफिनेशन ही बदला जाए, ठीक है। जो पुराना डिफिनेशन क्या था, पुराना डिफिनेशन था कि कार्बोहाइड्रेट्स वैसा बायोमोलिक्यूल्स होगा जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाया जाएगा, ठीक है। और साथ में जितना कार्बन का नंबर है उतना ऑक्सीजन का नंबर होगा, ये पुराना डिफिनेशन। और उससे दोगुना आपका हाइड्रोजन का नंबर होगा, पाया जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अब ये चीज तो हम देख लिए, कौन कौन फॉलो नहीं किया। यहाँ पर सुक्रोज जो कि कार्बोहाइड्रेट है लेकिन फॉर्मूला फॉलो नहीं किया, एग्जाम में पूछ देता आपका। रेमनोज ये फॉलो नहीं किया। डीऑक्सी, ये कुछ जो हम लोग और भी है लेकिन जो एनसीईआरटी में एग्जांपल है वो हम बता रहे हैं। डीऑक्सीराइबोज ये फॉलो नहीं किया, है ना। और जो फॉलो कर रहा था जो, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं था, उसका नाम क्या है, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, इसको एथोनिक एसिड भी बोल सकते हैं। और फिर क्या हुआ, हाँ एक और है फॉर्मेल्डिहाइड, जो एल्डिहाइडी ग्रुप का पहला मेंबर है ना। तो ये सब चीज देख लिए, सीधा सीधी सवाल उठने लगा कि आप किसी भी तरह से करके आप कार्बोहाइड्रेट का डिफिनेशन चेंज कीजिए, ठीक है। और डिफिनेशन चेंज करने के लिए हम लोग फिर अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या था डिफिनेशन, कैसे किया गया, ठीक है। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.